भावनाओं की हथेली पे जलते हुए दीपों की माला है, अंधेरे में टहलती हुई चिंगारी है। और इस गज़ल को आपके शहर के एक शायर ने जिस मकाम तक लेके गए हैं वो अपने आप में काबिल मिसाल है, तारीफ़ के काबिल है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे एक शेर याद आया अपना कि न जाने कौन सी मंजिल की है तलाश मुझे, न जाने कौन सी मंजिल की है तलाश मुझे, मैं हूँ तो जिंदा मगर रूह भटकती है मेरी, मैं हूँ तो जिंदा मगर रूह भटकती है मेरी, दिए का तेल हूँ जलना मेरा मुकद्दर है, न ये चिराग ही मेरा न रोशनी है मेरी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि ये चिराग मेरा ही है, ये चिराग आपका है, ये चिराग चंदौसी का है, यूपी का है, पूरे हिंदुस्तान का है। और इसकी रोशनी जितनी आप हिंदुस्तान में देखते हैं उससे कम सरहदों के पार भी नहीं है, ये मेरा दावा है। और छोटा होने के अपने फ़ायदे भी होते हैं, अपने नुकसान भी होते हैं। तो मेरा कहना है कि अभी बैठो चिराग यार, मैं अभी तुम्हारी तारीफ तो कर लेने दो मुझे। तो चिराग कहा कि छोटा होने के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, कहीं बड़ों के हिसाब से चलना पड़ता है। और आज इसीलिए, हालांकि ये तुम्हारा मकाम नहीं है, अरे तुम अंतर्राष्ट्रीय हस्ती हो, लेकिन आज तुम्हारा गैर जरूरी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं 4 पंक्तियों के साथ चिराग शर्मा को दावते सुखम देता हूं कि रोशनी में नहा रहा है चांद, रोशनी में नहा रहा है चांद, किस कदर जगमगा रहा है चांद, ए सितारों जरा अदब से रहो, देखो महफिल में आ रहा है चांद। चिराग शर्मा। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। सबसे पहले आप सबका स्वागत है। मैं जैसा बताया आप सबके बीच में से आया हूँ, तो आज ज़रा मेज़बान की मैं हैसियत रखता हूँ। मेज़बान का फ़र्ज़ होता है कि अपने लिए कुछ कम ले और दूसरों के लिए ज़्यादा छोड़ दे। तो ये जो महफ़िल है अपने मेहमानों की है, मैं 2 या 3 मिनट के लिए आपके बीच में हूँ और आपसे चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो मिले। वक्त मेरे हिस्से में कम है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस कम वक्त में भी अगर मैं एक बहुत अहम शख्सियत का शुक्रिया अदा ना करूँ तो शायद ये मेरी कमज़रफ़ी होगी। और वो शख्सियत है मोहतरमा अंजू सिंह साहिबा, कि उनके आने से महसूस ये हो रहा है कि हमारे शहर में बहार आ गई है। यहाँ ये फिर शायरी की महफ़िलें, ये साहित्य की गोष्ठियाँ दोबारा शुरू हो गई। हम आपके आभारी हैं। मेरे तारुफ में हमारे बड़े भाई आदरणीय राहुल शर्मा साहब ने बताया कि मैं गज़ल का विद्यार्थी हूँ, छात्र हूँ, तालिब इल्म हूँ। गज़ल के बारे में मैं ज़रा सी एक बात अर्ज़ करूँ कि गज़ल एक सिन्फ़ नाज़ुक है कि जिसमें हर बात इशारे में कही जाती है, कोई बात सीधे सीधे नहीं कही जाती। तो मैं कुछ इशारे करूँगा, आपको इशारों तक पहुँचना है। और चूँकि आपके बीच में से आया हूँ तो हौसला अफजाई की जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है। मैं मतला अर्ज़ कर रहा हूँ, आप सब सुन के बताएं। मतला मुलाहिज़ा करें कि नज़रें मिली, नज़रें मिली तो बात नहीं कर सकूँगा मैं। क्या बात है, नजरें मिली तो बात नहीं कर तो सकूंगा, बात नहीं कर सकूंगा मैं, 2 काम एक साथ नहीं कर सकूंगा वाह, मैं। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, वाह वाह, 2 काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, वाह वाह वाह, 2 काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। एक मतला और सुनाता हूँ आपको। गज़ल का मतला एक बारीक इशारा, और ये तमाम सुखन फहम और बाज़ौक़ सामईन चंदौसी के मतलब यूँ है कि तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियाँ नहीं आती, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियाँ नहीं आती, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियाँ नहीं आती, हमारी सोचो हमें हिचकियाँ नहीं आती। क्या बात है, हमारी सोचो हमें, हमारी सोचो हमें हिचकियाँ नहीं आती, तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है। वाह, तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। क्या बात है, वाह वाह, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। और ये शेर मैं इस हॉल में बैठे एक एक आदमी की नज़र करता हूँ जो इस हॉल में मौजूद है, पहली सफ से लेके आखिरी सफ तक, कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। और हम आशिक़े गज़ल हैं, तुम मगरूर क्यों ना हो। हम आशिक़े गज़ल हैं, तुम मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। क्या बात है,
आखिर ये शौक आखिर भी ये तो नवाबों का शौक शौक। भी तो वाह 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 नवाबों का शौक है। और मैं देख रहा हूँ कि चूंकि ट्रेनिंग कॉलेज है, हमारे शहर की पहचान है, तो वाह यहाँ वाह वाह। प्रोफेसर्स तो बैठे ही हैं, प्रिंसिपल तो बैठे ही हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठे हैं। अब मैंने देखिए आपकी तारीफ़ की है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं स्टूडेंट की भी तर्जुमानी करूँ, उनकी तरफ से भी बात कहूँ। तो ये वाह। शिकवा मैं उनकी तरफ से प्रोफेसर्स के कदमों में रख रहा हूँ कि तुम्हें ये गम है, तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। वाह वाह अब वाह। जो स्टूडेंट बैठे हो वो मेरे साथ दें कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, वाह। हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। क्या बात है। अरे वाह वाह वाह। अरे भाई एक बार जोरदार ताली है, हौसला अफजाई की है। इससे महसूस होता है कि आपका खौफ कम है, यहाँ आपसे मोहब्बत करने वाले लोग ज़्यादा हैं। अच्छी बात है, टीचर्स ऐसे ही होने चाहिए, जिनका अपनी नज़रों में सम्मान ज़्यादा हो, उनका डर ना हो। तो एक बार अंजू सिंह जी के लिए तालियां बजाइए कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। और गज़ल वालों, गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी हैं। वाह। खार माने कांटे, गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी हैं। बता निशानी देनी है या फिर निशान देना है। क्या बात है। वाह वाह वाह। गुलाब भी हैं, वाह। गुलाबों में खार भी हैं। बता निशानी देनी है या फिर निशान देना है। निशानी। अब एक मैं अच्छा शेर सुनाता हूँ, और मेरे शहर के लोग यहाँ बैठे हैं, तो मुझे इतनी उम्मीद है कि इनके सामने से अगर कोई अच्छा शेर गुजर जाएगा तो ये उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। एक पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको एक अच्छा शेर सुनाता हूँ। तमाम स्वागत शहर के है, दानिश्वर लोग इरशाद, बैठे इरशाद। हैं, राजवीर साहब हैं, गिरीश बंधु साहब हैं, और तमाम जिम्मेदार लोग। और मेरा ये मामूली सा एक शेर कि हमारी सोचो तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सज़ा सुना दी है। आपकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है, बहुत शानदार शेर है, हमें वाह। सजा के मुताबिक बयान देना है। वाह क्या बात है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। ये शेर मैंने एसडीएम साहब के आने से पहले पढ़ दिया है। क्या हमारी सोचो हमें सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें सिर्फ ज्ञान देना है। और उन्होंने अपने मुताबिक सज़ा सुना दी है, हमें सज़ा के मुताबिक बयान देना है। वाह, और ये वाह। आखिरी शेर मेरी तरफ से आपको बतौर तोहफ़ा और मेरे दिल की गवाही, फिर हम अपने बड़े लोगों को, अपने मेहमानों को सुनेंगे। हम तो शहर वाले हैं, फिर कभी बैठेंगे, लेकिन आखिरी शेर के साथ आपसे विदा लूँगा कि हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। ये बेज़ुबानों की महफिल है दोस्त, वाह। याद रहे। ये बेजुबानों ये की- बेजुबानों की महफिल है दोस्त, याद रहे। यहाँ खामोशी का मतलब जबान देना जबान है। देना है। बहुत शानदार। वाह 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 वाह।